कहानी जनरल के.एस. थिमैया की। भारतीय सेना के एक ऐसे नायक जो महज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे। जनरल थिमैया भारत के इकलौते ऐसे जनरल थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक पूरी ब्रिगेड को कमांड किया था। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। आजादी के बाद हुई भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई के असल नायक भी जनरल थिमैया को ही माना जाता है। इन्हीं के कारण पाकिस्तान कभी कारगिल, द्रास और लेह पर कब्जा नहीं कर पाया था। जनरल थिमैया का जन्म 31 मार्च 1906 को कर्नाटक के कुर्ग में हुआ था। इनका परिवार कॉफी का बिजनेस किया करता था। जनरल थिमैया उसी कोडंदेरा परिवार से थे जिससे भारत के पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे। 4 फरवरी 1926 को ये भारतीय सेना में एक सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हुए थे। जनरल थिमैया को कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जनरल थिमैया ने बर्मा में युद्ध लड़ा था। ये वहां एक पूरी ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे। इनकी टुकड़ियों ने जापानी सेना को बुरी तरह से खदेड़ा था। इस युद्ध के लिए जनरल थिमैया को ब्रिटिश सेना की तरफ से डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 1947 में आजादी के बाद जब पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर भारत पर हमला किया था तो उस समय भी कश्मीर में सभी ऑपरेशनों की कमान जनरल थिमैया ने संभाल रखी थी। कबायलियों ने जब श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले जोजिला पास पर हमला कर दिया तो उस समय जनरल थिमैया 12,000 फीट की ऊंचाई तक सेना के टैंक को ले गए थे। ये पहली बार था कि भारतीय सेना इतनी ऊंचाई पर टैंक ले गई थी। इन्हीं टैंकों से उन कबायलियों पर हमले किए गए और जोजिला पास को मुक्त करवाया गया। जनरल थिमैया एक बेबाक ऑफिसर थे। इसी कारण उनकी उस समय के रक्षा मंत्री रहे वी.के. कृष्ण मेनन के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच कई बार तू-तू मैं भी हुई। एक बार तो मतभेद इतने बढ़ गए थे कि जनरल थिमैया ने प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिख दिया था कि रक्षा मंत्री और उनके बीच एक ही व्यक्ति रह सकता है, लिहाजा वे इस्तीफा दे रहे हैं। जैसे ही ये बात मीडिया तक पहुंची तो हेडलाइनें छपने लगीं कि मेनन जाएं, थिमैया नहीं, और पूरा देश थिमैया के साथ आकर खड़ा हो गया।